चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम चंडीगढ़ के धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हैं। आज का दिन इसके लिए बेहद खास है क्योंकि ये कॉलेज अपनी स्थापना का स्वर्णिम जयंती समारोह मना रहा है। कॉलेज की स्थापना हुए 50 वर्ष हो गए हैं। इस स्वर्ण जयंती समारोह में इस कॉलेज के पहले बैच के छात्र और टीचर भी मौजूद हैं। कॉलेज में विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं और दीक्षांत समारोह भी संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो नई चीज़ों का नए विस्तार खंड का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज का अवसर बेहद खास है और इस अवसर से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कॉलेज की सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर नरेश मित्तल जी हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ खास है और आज क्या क्या और होना है। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पहले हमारे यहाँ जो स्टूडेंट थे, वो जो स्टूडेंट आते थे वो लो रैंक के आते थे क्योंकि हमारा एडमिशन नीट से ही होता है। मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष होता है आपको कि इस वर्ष जो हमारा लास्ट बच्चा 412 नीट में गया है, जो लास्ट है, वैसे तो 500 कुछ पे गया है, और इससे नीचे वालों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है और बीडीएस को तो बिल्कुल लोगों ने इग्नोर कर दिया है। एमबीबीएस के बाद बीएमएस चॉइस है और इसके चॉइस इसलिए है कि भारत सरकार ने इनका विदेशों में, जैसे पर्टिकुलर यूरोपियन कमीशन ने, कई सरकारी गवर्नमेंट्स ने इसको रिकग्नाइज किया है और इसके जो फ्यूचर है बाहर वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लोगों का आकर्षण इस तरफ बढ़ा है। और जहाँ तक एआई की बात है, एआई का भारत सरकार ने इसमें समावेश कर दिया है और एक नई पॉलिसी भारत सरकार ला रही है जो मुझे लगता है इस वर्ष से आ जाएगी। एमबीबीएस के बच्चे को एक शॉर्ट टर्म कोर्स आयुर्वेद का पढ़ाया जाएगा और आयुर्वेद वाले बच्चे को एक टर्म कोर्स मॉडर्न का भी बताया जाएगा। बेसिक क्लियर हो। बेसिकली सरकार का चैलेंज ये है कि गांव में चिकित्सक नहीं है, चाहे वो एमबीबीएस है, फिर उसके बाद वो एमडी करता है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करता है, मगर फिर भी गांव में नहीं जाता। तो सरकार का जो फोकस है गांव में सेवा के लिए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उस हिसाब से करना चाह रहे हैं ताकि गांव में आम चिकित्सक, जो 90% बीमारी गांव की आम है, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, वो आज केमिस्ट कर रहा है, नर्स कर रही है। तो सरकार का ध्येय है कि वो एक ट्रेंड चिकित्सक कर सके जिसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उसके अनुरूप हुई हो। इसी दिशा में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने कार्यक्रम चला दिया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है आने वाले समय में, ताकि गांव के हर जन को स्वस्थ एक शिक्षक, एक चिकित्सक से जो ड्यूली क्वालिफाइड है उस द्वारा प्रदान की जाए। इस दिशा में यह मोदी सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और जिसमें शुरुआत पौंडीचेरी कॉलेज में हो चुकी है और हमें आशा है कि अगले वर्ष में जो कॉलेज होंगे उसमें धन्वंतरी का भी स्थान है। सर, क्या सीटों को बढ़ाने की कोई कार्य योजना है? सीटों को बढ़ाने के लिए एक चीज़ जरूरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। चंडीगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सीमाएं हैं। पहले हमारी 60 थी। हम धन्यवादी हैं चंडीगढ़ प्रशासन के जिन्होंने 60 से 100 का हमें परमिशन दी, एफएआर बढ़ाया। अभी हमारे एफएआर का केस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा। अगर वो हमारा हो जाएगा तो हमारा ध्येय है, जिसका हमें उम्मीद है इस साल हो जाए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग 1-2 साल लगता है। तो वो हमारा प्रयत्न है कि अगर वो हमें परमिशन मिल जाती है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके 100 से 200 सीटों की तरफ कदम उठाएं और 14 के 14 सब्जेक्ट में पीजी ला सकें। उसमें जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंशन जरूरी होती है। एक सीट के लिए आपको 4 बेड बढ़ाने होता है। तो हमारे 14 में से 7 सब्जेक्ट जो है वो क्लिनिकल है। अभी हमारे पास एक ही क्लिनिकल सब्जेक्ट है, गायनी, जिसकी 6 सीटें हैं, तो 24 बेड हैं। तो ऐसे जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें हमें 24 के लिए 96 सीट चाहिए। इसी दिशा में हम 250 बेड का अस्पताल बना रहे हैं ताकि 14 के 14 सब्जेक्ट की पीजी हो जाए, 100 से 200 यूजी हो जाए, पैरामेडिकल कोर्सेज हो जाए, पीएचडी हो जाए। फिर ये आयुर्वेद संस्थान एक बहुत बड़ा रूप लेगा, ऐसा हमने प्लान किया और हमें आधा कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमें जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर। जैसा कि इन्होंने बताया कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी तत्पर है। एक के बाद एक नई योजनाएं जोड़ी जा रही हैं ताकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुर्वेद को मिलाकर जनता को बेहतर और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में नया अस्पताल भी बन रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेद का विस्तार और तेजी से होगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि साइड इफेक्ट से बचकर
दवाओं का उपयोग करके इलाज हो और आयुर्वेद में साइड इफेक्ट के बिना इलाज संभव हो पाता है, ऐसा इसके विशेषज्ञों का दावा होता है। इसकी खासियत को देखते हुए ही युवा इस ओर ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में एक नया ब्लॉग भी जनता को समर्पित किया जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक सेवाएं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उपलब्ध कराएं, हॉस्पिटल उपलब्ध कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।